नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डेस्टिनेशन में। आपके सामने फिर लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण गणित का टॉपिक प्रस्तुत हूँ। विद्यार्थियों, आज अपने गणित के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं, जो कि आपकी रेलवे की परीक्षा और आपकी एसएससी की परीक्षा में बेहद बार पूछा गया है। बहुत ही बार ये प्रश्न आपके आता है परीक्षा के अंदर, और एकदम छोटा सा प्रश्न है, लेकिन जब ये प्रश्न का तरीका अपने को नहीं आता हल करने का, अपने प्रश्न को छोड़कर ही आते हैं। ठीक है, तो आज अपना प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रश्न को हल करने का प्रयास करें और बेहद आसान तरीका यानी कि बहुत ही कम समय में प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों देखो, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो आज अपने बात करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर पर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऐसा स्क्वायर या अपने ऐसी रूट की वैल्यू जो क्या हो, एग्जैक्ट मान नहीं देती हो, पूरा पूरा मान नहीं देती हो। सर जैसे अपने एक उदाहरण के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिए। जैसा मैं आपके सामने ये लिख दूं कि रूट 9, अगर मैं ये लिख दूं कि रूट 16, अगर मैं ये लिख दूं आपके सामने कि रूट 25, तो आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को बता पाएंगे? सर बिल्कुल बता पाएंगे। रूट 9 की वैल्यू अगर अपने ज्ञात करने लगे तो आप कहेंगे सर 3, क्योंकि रूट 9 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि अगर अपने 3 का स्क्वायर करें तो क्या वापस अपने पास 9 आ जाएगा क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा। इसलिए अगर अपने रूट 9 करेंगे तो अपने पास उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। इसी प्रकार अगर अपने बात करें रूट 16 की, तो आप कहेंगे सर कि रूट 16 की जो पूरी पूरी वैल्यू होती है, अर्थात पूरा पूरा जो मान होता है वो 4 होता है। और इसी प्रकार अगर रूट 25 को हल करने बैठे तो इसका जो पूरा पूरा एग्जैक्ट मान होता है वो अपने पास 5 होता है। इसका मतलब सर ये है कि जैसे ही अपने परफेक्ट स्क्वायर की बात करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर के अंदर हमेशा ही अपने पास पूरा पूरा मान आएगा, यानी कि एक पूर्ण संख्या आएगी, यानी कि एक पूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर आएगा। इसी प्रकार मैं अगर आपसे ये पूछ लूं कि रूट 7 की वैल्यू बताइए तो अपने निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रूट 7 क्या है बच्चों? एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, एक नॉन परफेक्ट नंबर है जिसको अपने फाइंड नहीं कर सकते, यानी कि इसका पूरा पूरा एग्जैक्ट मान नहीं आता। इसी प्रकार मैं अगर पूछूं कि रूट 10 का मान कितना होगा, यानी रूट 10 को अपने फाइंड करने बैठे, इसका सोल्यूशन करें तो किस प्रकार से करेंगे? और इसी प्रकार पूछा जाए कि रूट 13 का मान, इसी प्रकार पूछा जाए रूट 17 का मान, यानी कि अपने बहुत सारे प्रश्न यहां से बना सकते हैं। और यही प्रश्न है जो आगे चलकर आपको कुछ इस प्रकार से दिए जाते हैं, जैसे कि रूट 13 और प्लस रूट 19, और आपसे पूछेगा कि दी गई संख्या को ज्ञात कीजिए या दी गई जो संख्या है उसका मान ज्ञात कीजिए, कुछ इस प्रकार के प्रश्न। तो आज अपने इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, अर्थात जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनाते। ठीक है, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनाते। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपने एक छोटे से प्रश्न को हल करने की शुरुआत करते हैं, और आशा करता हूं आपको बेहद ही आसान तरीका लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए अपने किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले अपने एक छोटा सा प्रश्न उठाते हैं आपके सामने विद्यार्थियों। जैसे मैंने ले लिया कि रूट 7, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि रूट 7 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, यानी कि रूट 7 का पूरा पूरा मान कितना आएगा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, हल करते समय अपने शुरुआत प्रश्न की इस प्रकार से करनी है कि जो संख्या आपको प्रश्न में दी गई है या जिस संख्या का अपने को नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, ठीक है, जिसका मान अपने को ज्ञात करना है, सबसे पहले उसको इस प्रकार से तोड़िए, इस प्रकार से ब्रेक कीजिए। किस प्रकार से ब्रेक जब आपको करना है, तोड़ना है, जब आपको सिर्फ 2 ही चिन्हों के अंदर तोड़ेंगे, या तो आप उसको प्लस के अंदर तोड़िए या आप उसको माइनस के अंदर तोड़िए। मेरा पूरा जो कहने का तात्पर्य है विद्यार्थियों वो ये है कि अगर आप रूट 7 को इस प्रकार से तोड़िए कि या तो वो वैल्यू प्लस में आए कोई भी 2 नंबर, और या वो वैल्यू क्या कोई भी 2 नंबर है वो माइनस में आए। जैसे अपने बात करते हैं कि मैं अगर रूट 7 को तोड़ूं तो क्या मैं रूट 7 को 9 - 2 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि मैंने माइनस लिया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप प्लस के अंदर भी वैल्यू ले सकते हो। लेकिन बात आपको सिर्फ ये ध्यान रखनी है कि अगर आप इसको तोड़ोगे तो इस प्रकार से तोड़ोगे कि जो पहला आपका अंक आएगा, जो पहला आपका डिजिट होगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे कि रूट 9, अभी मैंने बताया था रूट 9 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है? 3,
यानी कि कभी भी मैं सबसे पहले नॉन परफेक्ट नंबर को तोड़ने का प्रयास करूंगा तो आप उसको इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जो पहला अंक आएगा वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी उसका रूट निकालें तो पूरा पूरा मान आए, एग्जैक्ट वैल्यू आए। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से भी तोड़ सकते हैं, √4 + 3। ठीक है, अगर आप इसको प्लस में लेना चाह रहे हो तो √4 + 3 भी आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि 4 आपका क्या है, √4 आपका क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और आप प्लस में ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, आप कैसे भी कर लो, किसी भी प्रकार से कर लो, उत्तर आपका सेम आएगा। तरीके बदलने से उत्तर नहीं बदलते, ध्यान दीजिए। √9 - 2, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इस प्रकार से तोड़ना है कि आपका जो पहला अंक है वो आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। बाद में अपने -2, 9 में से -2 कम करेंगे तो क्या वापस √7 आ जाएगा क्या? बिल्कुल। अब अपने को क्या करना है, नेक्स्ट अपना जो स्टेप है प्रश्न को हल करने का वो ये रहेगा कि जो आपने पहला नंबर लिया है, जो आपका रूट का पहला नंबर है, जो पूरा पूरा रूट की संख्या बना रहा है, इसका रूट अपने फाइंड करके लिखेंगे तो √9 की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास होती है 3। माइनस है बीच में तो विद्यार्थियों माइनस का प्रयोग करेंगे, अगर प्लस है बीच में तो अपने प्लस का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे अंक की ओर। दूसरा अंक जो लिखा हुआ 2, उसको एज इट एज लिख लेंगे बटा जो आपने पहला अंक तोड़ा था, यानी कि जो √9 था, पहला जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, उसकी वैल्यू आपने 3 निकाल के लिखी है ना। इस 3 को एज इट एज नीचे लिखेंगे, लेकिन 3 को लिखने से पहले आप उसका दुगना करेंगे, यानी कि जो वैल्यू आपने परफेक्ट स्क्वायर की निकाली थी उसका दुगना करके बटा में लिखेंगे और अब आप इसको हल कर देंगे तो जो पूरा पूरा आपका हल बनेगा वो ये बनेगा 3 - 2/6। अगर इसको काटेंगे तो ये 1/3 लिख सकते हैं, तो 3 - 1/3। अगर अपने इसको हल करें तो 3 × 9 में से 1 चला गया, 8/3। 8/3 को अगर अपने और आगे हल करने का प्रयास करें तो भाग दे दीजिए 8 में 3 का। 8 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 8 का पहाड़ा 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, पॉइंट लग गया, 2 बच गए, 0 बढ़ गई तो 6। ठीक है ना, मतलब 2 बच गया, 0 बढ़ गई, हो गए 20। तो अगर अपने पहाड़ा पढ़े 3 का 20 तक तो आएगा 6 × 3 = 18। ठीक है ना, तो 2.6। आगे और भी आप इसका अगला अंक निकाल सकते हैं, यानी कि लगभग के अंदर आपका जो उत्तर आएगा अप्रोक्सीमेशन के अंदर या अप्रोक्सीमेट जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 2.6। ये आपका एग्जैक्ट आंसर रहेगा, ये आपका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आई होप आपको पूरा तरीका समझ में आया होगा। सिर्फ आपको यहाँ समझना है, यहाँ ध्यान देना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सबसे पहले आप इसको इस प्रकार से तोड़ें कि इसका जो पहला अंक है वो एक परफेक्ट स्क्वायर आए, उसका पूरा पूरा मान निकाल कर लिख देंगे। √9 का जो मान निकला वो 3 माइनस अगला अंक अपने 2 है, उसको एग्जैक्ट अपने 2 को ऊपर लिखेंगे, बटा में डिवाइड करेंगे। जो अंक आपने परफेक्ट स्क्वायर का निकाला था उसका दुगना करके बटा में लिख देंगे और इस पूरे के पूरे टर्म को अपने सोल्व करेंगे तो आपके पास पूरी पूरी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। और हमेशा से ही नॉन परफेक्ट स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो हमेशा लगभग में आती है, अप्रोक्सीमेशन में आती है। ध्यान आपको ये रखना है, ठीक है ना। चलो अपने आगे और नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रश्न को अगर आप √4 + 3 लेके करके देखना, आप अपनी कॉपी में इसको करके देखना, आपका पूरा पूरा उत्तर 2.6 के लगभग ही बैठेगा, 2.6 के लगभग ही बैठेगा। जैसे अपने नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं, ध्यान दीजिए। अपना जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपको बताना है √17। अगर √17 की वैल्यू अपने को बतानी है तो ध्यान दीजिए 17 के आसपास, 17 के आसपास ऐसा नंबर ढूंढिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। जो क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि अगर उसका रूट निकालें तो वो पूरा पूरा मान दे, पूरी पूरी संख्या निकाल के दिखाए। ठीक है, तो क्या मैं √17 को इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या कि 16 - 1? बिल्कुल सर, आप √17 को क्या √16 - 1 लिख सकते हो क्या? बिल्कुल। इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। अगर तो फॉर्मूला याद रह गया अच्छी बात है, नहीं तो अपने जिस तरीके से किया है आप उससे भी हल कर सकते हो। बहुत ही कम समय में आप प्रश्न का उत्तर ज्यों का त्यों बता देंगे। तो √16 - 1 को अपने लिख दिया इस प्रकार से। सबसे पहला जो नंबर √16, देख लो √16 क्या आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो √16 का अपने मान क्या आएगा? √16 को हल करेंगे तो आप कहेंगे सर 4। पहला अंक आपका हल हो गया। अगले अंक की ओर बढ़ते हैं, बीच में माइनस लगाए तो आप माइनस ज्यों का त्यों लगाएंगे। इधर पड़ा अपने पास 1 बटा में जितना आपने मान निकाला है उसका दुगना कर देंगे और बटा में लिख देंगे।
तो 4 दूनी अपना हो जाएगा 8। पूरा पूरा जो हल आएगा 4 माइनस 1 बटा 4 दूनी अपने पास आया 8। हल करेंगे 8 चौक 32 में से 1 गया 31 बटा 8। 31 बटा 8 का मतलब 8 का अपने डिवाइड करेंगे 31 में, तो 8 का भाग दीजिए 31 में, कितनी बार जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ठीक है ना। तो 8 तिया 24, और अगर अपने आगे बढ़ते हैं तो 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा, 8 तिया 24 3 बार जाएगा, ठीक है ना। अपना पूरा पूरा जो डिवाइड है वो 3 बार जाएगा, ठीक है। जैसे ही 3 बार जाएगा इसके बाद में देख लो 24 आया था, यहाँ पर 31 है, 24 है, ठीक है। कितना बच गया, रिमेनिंग कितना बचा करने का प्रयास कीजिए। यहाँ 31 या 24 कितना बचा आपका, पूरा पूरा 7 बचा, 7 है, ठीक है। पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ गई 70 हो गया। अगर अपने बात करें तो 8 बार जाएगा, 8 8 64, तो पूरा पूरा आपका जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, इसको आगे और भी हल कर सकते हैं। पॉइंट के बाद में 1 नंबर तक हल कर सकते हैं, और भी आगे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और भी आगे हल कर सकते हैं। तो लगभग आपका जो आंसर आएगा वो आपका 3.8 आएगा, 3.8 आएगा। आई होप आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर का ये वाला जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा और बेहतरीन ढंग से आप इसको कर पा रहे होंगे, ठीक है विद्यार्थियों। ध्यान दीजिए, अपने आगे बढ़ते हैं, आगे एक प्रश्न की ओर और बढ़ते। कितने भी नंबर हैं, कितने भी आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर यहाँ से क्या है बच्चों निकाल सकते हैं, कितने भी आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या है यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे अगर अपने बात करें तो आप √13 का निकाल सकते हैं, ठीक है, √13 का। तो √13 को अपने किस प्रकार से तोड़ेंगे, तो आप कहेंगे सर मैं √13 के आसपास में ऐसा नंबर लेना चाहूँगा जो पूरा पूरा वर्ग बनाए, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो √13 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √9 प्लस में 4 लिख सकता हूँ क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल। पहला अंक आपका परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, अगला अंक बने चाहे ना बने ये अपना क्या है यहाँ पर मैटर नहीं करता। मैटर यहाँ पर ये करता है कि जो पहला अंक है, जो प्रथम अंक है आपका, जो आपका प्रथम अंक है विद्यार्थियों, ये क्या है पूरा पूरा आपका पूर्ण वर्ग बनना चाहिए, आपका पूर्ण वर्ग संख्या बननी चाहिए, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर क्या आपका बनना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे आप इसको हल करने का प्रयास करेंगे। आपको होमवर्क में प्रश्न दूंगा और आप प्रश्न को हल करेंगे अपनी कॉपी में, और कमेंट बॉक्स के अंदर प्रश्न का हल आप लिखकर भेजेंगे और मैं चेक करूंगा कि आपका उत्तर सही आया या नहीं। आप बहुत सारे प्रश्नों को कर सकते हैं, जैसे कि इसका सबसे पहले मैं आपको सूत्र बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फॉर्मूले के अंदर आपको इस प्रकार से तोड़ा जाता है कि x प्लस माइनस वाई, एक्स प्लस माइनस वाई, ठीक है। यानी जिस अंक को आप तोड़ रहे हो उसका पहला अंक आपका x कहलाएगा, दूसरा अंक उसका y कहलाएगा। प्लस माइनस का साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैंने आपको आते ही बताया था, ठीक है, कि आप इस प्रकार से तोड़ेंगे कि चिन्ह या तो प्लस में आए या आपका वैल्यू माइनस में आए। आगे अपने इसको लिख सकते हैं आप इस प्रकार से कि √x प्लस माइनस यहाँ भी y डिवाइड बाई 2 इंटू √x, यानी कि √x का दुगना। ये आपका बच्चों क्या बनता है, एक पूरा पूरा सूत्र बनता है, एक फॉर्मूला बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो ये फॉर्मूला आप याद रख पा रहे हो तो अच्छी बात है, आप फॉर्मूले के आधार पर भी प्रश्न को हल कर सकते हो कि √x प्लस माइनस वाई वही वैल्यू बनाएगा। जैसे आप यहाँ पर लिखोगे 9 प्लस में 4, तो 9 आपका x का काम करेगा और 4 आपका y का काम करेगा, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर एग्जैक्ट वैसा ही आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई क्या सर, बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आगे आप होमवर्क के प्रश्न ले लीजिए और आपको करके देखने हैं हल इसको अच्छे से, ठीक है ना। प्रश्नों को आप अच्छे से हल करके देखेंगे तो ध्यान दीजिए, आपके सामने प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं कि जैसे आपको दे दिया जाए √265, दूसरा प्रश्न आपको दे दिया जाए √228, ठीक है विद्यार्थियों। तीसरा प्रश्न दे दिया जाए √445, और चौथा प्रश्न आपको दिया गया है कुछ इस प्रकार से √378। इन सभी के 4 प्रश्नों के आपको मान निकाल के दिखाने हैं। आप इसको तोड़ सकते हो, 265 को देख लो, 265 के आसपास का आपका परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा आपको पता होना चाहिए। 265 का 256 बनेगा क्या, 16 का होता है, तो आप इसको 256 प्लस, ठीक है ना, 256 प्लस 256, क्योंकि 65 बड़ा है तो कुछ ना कुछ जुड़ेगा 256 में, तो आगे जो जोड़ लेना जितना प्लस आएगा, ठीक है। हिंट दे देता हूँ, 228 को आप किस प्रकार से करेंगे, 225 भी 228 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बनता है, 225
15 का स्क्वायर होता है ना 225, ठीक है ना। तो 225 प्लस आगे इसमें 3 और जोड़ना है, तो x और y का मान बन जाएगा इस प्रकार से। ऐसे ही अपने 441 21 का स्क्वायर, ऐसे 378 अपने 361 प्लस कुछ बनेगा 19 का स्क्वायर। तो ये आपको मैंने हिंट दे दी है, ये आपको प्रश्न हल करके लाने हैं। ये 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं और इन चारों के चारों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और ये बताना है कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आपको आज का नॉन परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वाला कॉन्सेप्ट, कम समय में बहुत ज़्यादा अच्छा मैटर आपको करवाया जा रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो ओके दोस्तों, कल मिलते हैं आपके नए टॉपिक के साथ में। गणित का एक बेहतरीन प्रश्न आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। आज के लिए अलविदा।